पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो हमारा चैप्टर है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, है ना। लेकिन कहीं पर भी हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक नहीं आया था ना। लेकिन हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल टॉपिक को समझने से पहले वो सारा कुछ समझना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ लिया है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ही है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। चैप्टर तो शुरू हो चुका है हमारा, लेकिन आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि चैप्टर आपका उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। पूरा फिगर हमने बनाया था। दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होगा, दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ये सारा कुछ हम लोग कल देखे थे ना पिछले वाले क्लास में। लेकिन दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, यानी कि दोनों का शेप और साइज कब सेम होगा, इसी के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक ही आपका आज पूरा का पूरा होने वाला है ट्रायंगल के बारे में बेसिकली। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज बात करेंगे पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और ये जानेंगे कि आखिर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगा। ठीक है, चलिए। तो ध्यान इधर थोड़ा सा देंगे आप लोग। शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, मान लीजिए कि आपके पास ये दो ट्रायंगल है। ध्यान से समझिएगा, ये चीज समझ गए तो फिर पूरा आपको हर चीज समझ में आएगा। ये आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। आपके पास दो ट्रायंगल है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने आपको हमेशा कहा है कि नाम आप कुछ भी दे सकते हैं ना, ABCD PQR SSTU BW कुछ भी। तो ABC हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आप PQ और R दे दीजिए। आपके हिसाब से जो अच्छा लगे आप वो नाम दे सकते हैं। कोई खास नहीं लिखा हुआ है कि कहीं पे आपको यही नाम देना है, जो अच्छा लगे आपको वो नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रायंगल हो गया ABC और ये ट्रायंगल हो गया आपका PQR। यही चीज आपको समझना है ना। इसमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो हर एक चीजों को हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो ट्रायंगल आपके पास दो गो हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है ना। मैथ कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होगा। अच्छा, जब भी हम वर्ड कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? सेम, शेप और साइज, है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया कि दो फिगर होगा, दोनों का शेप और साइज सेम होगा, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा, है ना। तो मैथ कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब सारे का, यानी कि तब होगा जब इस ट्रायंगल का पूरा साइड इस ट्रायंगल के पूरे साइड के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन कॉन्ग्रुएंट का क्या है इन दोनों ट्रायंगल को लेकर? कि इस ट्रायंगल का सारा एंगल इस ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर हो जाए। चलिए एग्जांपल लेंगे हम लोग, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। देखा जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका ये जो AB है, ये जो AB है ये आपका 4 है मान लीजिए। ठीक है, और ये भी आपका 4 है, PQ 4 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, BC आपका चलिए मान लीजिए 6 है, QR भी आपका 6 है। ठीक है, AC आपका मान लीजिए 8 है, PR भी आपका 8 है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी हमको बता सकता है कि हम यहाँ पे क्या बार बार आपको दिखाना चाह रहे हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का इधर वाला साइड इस वाले ट्रायंगल के इधर वाले साइड के बराबर है, यानी कि इक्वल है ना। और इस ट्रायंगल का ये वाला बेस और इस ट्रायंगल का ये वाला बेस आपस में बराबर है। बेस बराबर है, और ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों आपस में बराबर है, और ये राइट साइड और ये राइट साइड दोनों आपस में बराबर है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किस हिसाब से? साइड के हिसाब से, है ना। क्योंकि देखिए ध्यान से, अब इस ट्रायंगल का लेफ्ट साइड भी आपका 4 है, इस ट्रायंगल का लेफ्ट साइड भी आपका कितना है? 4 है। इस ट्रायंगल का बेस भी आपका 6 है, इस ट्रायंगल का भी बेस आपका 6 है। इस ट्रायंगल का राइट साइड वाला जो साइड है आपका वो भी आपका 8 है, इस ट्रायंगल का भी राइट साइड वाला साइड आपका जो है वो कितना है? 8 है। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल और हम आपको देना चाहेंगे।
चलिए मान लीजिए कि आपके पास फिर से दो ट्राइंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसका नाम फिर से हम ए बी सी लिख रहे हैं, पी क्यू आर लिख रहे हैं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए मानिए ये 6 है, ये 7 है, ये आपका 7 है, तो ये आपका 9 है, और ये आपका 10 है, तो ये भी आपका 10 है। चलिए बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं है क्योंकि इधर का लेफ्ट साइड आपका 6 है और इधर का लेफ्ट साइड आपका 7 है, जो कि अनइक्वल हो गया। यानी कि ये वाला साइड क्या होगा आपका, थोड़ा सा बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है, दोनों का क्या होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। लेकिन साइज तो दोनों का अलग हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो साइज क्या हो गया, इसका वाला बड़ा हो गया, है ना। उसी प्रकार इसका 7 है तो इसका 9 है, भाई साइज तो सेम नहीं है। इसका 8 है, सॉरी इसका 10 है तो इसका 10 है, तो क्या एक साइड बराबर हो गया तो क्या कह देंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, सारा होना चाहिए ना। जब तक सारा नहीं होगा तब तक कॉन्ग्रुएंट वो नहीं है। समझ के बात को? कोई समस्या? अब तो अब जब आप इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल पे रखेंगे तो क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका साइड इधर वाला छोटा है, इसका ये वाला साइड बड़ा है, इसका ये साइड छोटा है, ये वाला साइड इसका बड़ा है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो कभी भी एक के ऊपर एक नहीं आ सकता है ना। और जब नहीं आ रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन ये वाले केस में आपका बिल्कुल सही बैठेगा, बिल्कुल सही बैठेगा। इस वाले ट्रायंगल को उठाकर जब आप इस पर रख देंगे तो पूरी तरीके से क्या कर देगा, ऐसे जैसे मेरे उंगली को ये एक दूसरे को ढक दे रहा है ना, एकदम सुपरपोज कर देगा। समझ के बात को? सुपरपोज का मतलब होता है एक के ऊपर एक ढक देना, या फिर इसको कह सकते हैं आप ओवरलैप। समझ के बात को? तो ये वाले में हो जाएगा लेकिन इस वाले में नहीं हो सकता है। कोई समस्या? आगे बढ़े? चलिए, तो ये था आपका ट्रायंगल का पहला कंडीशन कि किस प्रकार से वो कॉन्ग्रुएंट साबित होता है। एक और कंडीशन हमारे पास है, एंगल वाला। क्या है? एंगल वाला। लाइए वो कपड़ा लाइए। चलिए देखिए ध्यान से। अब तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने ए बी जो है वो किसके बराबर है, जल्दी बताइए, पी क्यू के, ठीक है। उसके बाद बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। उसके बाद ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप बोलेंगे हैंस, हैंस लिखने का तरीका देखिए, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ गए बात को? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या हमेशा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे? देखिए, जो आप ट्रायंगल का नाम लेंगे उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको और इसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। वो लिखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए वो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी को तो ऐसे लिख देंगे ए बी सी, और ट्रायंगल पी क्यू आर को क्यू पी आर कर देंगे, जो कि बिल्कुल का बिल्कुल गलत है, बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ट्रायंगल ही तो है, कैसे भी लिख दीजिए, ट्रायंगल ही ना रहेगा। ट्रायंगल है, आप वैसे लिख सकते हैं, लेकिन तरीका गलत है। कॉन्ग्रुएंट में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट में आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कहां से शुरुआत किया, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आपने कहां से शुरुआत किया, ए से, तो आप ए के बाद कहां गए, बी पर, बी से आप कहां गए, सी पर गए। तो जैसे आप ए बी सी गए, इस प्रकार से आपका मूवमेंट था, उसी प्रकार से आपको इसमें भी चलना पड़ेगा। तो इसमें आप कैसे चलेंगे, पी क्यू आर। समझ गए? तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है इसमें, खास करके कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल में। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? तो हमेशा याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे कैसे लिखा है, देखिए ध्यान से, ए बी सी लिखा, ए बी सी, उसी तरीके से हमने क्या लिखा, पी क्यू आर लिखा। अच्छा मान लीजिए यदि हम ऐसा लिखते बी सी ए, तो इसको कैसे लिखते हैं, जल्दी, क्यू आर पी।
यानी कि जिस हिसाब से आप इसको लिख रहे हैं उसी हिसाब से आपको इसको भी लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यदि हम इसको ऐसे लिखते ACB, तो इसको कैसे लिखते हैं? PRQ लिखते हैं, है ना। यानी कि जैसे आप इसको लिखेंगे वैसे ही आपको इसको भी लिखना पड़ेगा, ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। समझ के बाद कोई छोटा छोटा सा मिस्टेक करता है बच्चा, जिसके कारण उसका नंबर कट जाता है। उनको लगता है कि हम सारा तो सही लिख के आए हैं। सही तो आपने लिखा है, लेकिन आपका लिखने का तरीका गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो आपने ट्रायंगल को पहले एक तरीके से तो साबित कर दिया, किस वाले तरीके से? साइड वाले तरीके से, है ना। चलिए, अब हम लोग एक बार ले लेते हैं और एग्जांपल किसका? एंगल वाले का, है ना। एंगल वाले से आप कैसे साइड ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं, है ना। चलिए देखा जाए। चलिए, मानिए कि हमारे पास फिर से यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको समझना है यहाँ पे। चलिए, मानिए कि ये वाला ट्रायंगल आपका है EFG, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल आप कह सकते हैं तो ST और U कर लीजिए। ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसीलिए हम कुछ भी दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, हम कह रहे हैं कि हमको जो है ना ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो कैसे करेंगे साबित? एंगल के हिसाब से करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस वाले ट्रायंगल का सारा एंगल इस वाले ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर है कि नहीं है। चलिए, मान लीजिए, सपोज मानिए कि ये वाला जो है आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इसके ऊपर वाला भी कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए, मानिए कि ये वाला भी आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला भी कितना है आपका? 60 डिग्री है। ये वाला भी मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला भी आपका कितना है? 60 डिग्री है। तो यह क्या? अच्छा, यहाँ पे तो यदि ऐसा आपको देखने में मिले कि ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के बराबर है, लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट वाले के बराबर है, राइट वाला एंगल राइट वाले के बराबर है, तो यदि ऐसा आपको देखने को मिले तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रख देंगे तो इस वाले ट्रायंगल को पूरी तरीके से वो ढक देगा, है ना। समझ के बात को? चलिए, लेकिन यदि एक एग्जांपल हम आपको और देना चाहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को लेकर। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, नाम वही रख देते हैं AFG ST और U। चलिए, मानिए कि ये वाला आपका 60 है, ये वाला भी आपका 60 है। ठीक है, चलिए, मान लीजिए कि ये वाला आपका 50 है, तो ये वाला आपका 60 है, ये वाला आपका 70 है, तो ये वाला आपका मान लीजिए 50 है। चलिए, सपोज करिए, बस मान के चलिए। तो क्या इस हिसाब से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला के बराबर है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ये 50 है तो ये 60 है, ये 70 है तो ये 50 है। तो ऐसे में कभी भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। समझ गए बात को? तो कॉन्ग्रुएंट कब होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा तब जब ऐसा आपको कंडीशन देखने को मिल जाए तब। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि हमेशा क्या 60-60 ही रहेगा? नहीं, कभी ये 50 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, कभी ये 70 हो जाएगा, कभी ये 70 हो जाएगा, कभी ये 80 हो जाएगा, कभी ये 80 हो जाएगा। बस आपको देखना ये है कि ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट वाले के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, राइट वाले के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच कर रहा है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका है, देखा जाए। एंगल E बराबर एंगल S, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। और हमने आपको बताया कि एंगल कैसे लिखते हैं, ये झुका हुआ थोड़ा सा L, बताया हमने कभी आपको? बिल्कुल बताएं भाई, बार बार बताएं। तो एंगल F किसके बराबर होगा अतुल? एंगल F एंगल T के बराबर, वेरी गुड। उसके बाद एंगल G किसके बराबर होगा सत्यम? एंगल U के बराबर, वेरी गुड,
है ना। तो यदि ऐसा होता है तो आप इतना करने के बाद क्या लिखेंगे, हैंस ट्रायंगल, चलिए ट्रायंगल EFG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU। ठीक है, तो देखिए हमने बार बार यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर को मेंटेन किया है ना। हम बार बार यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ऐसे होते हुए ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें भी आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज छोटा छोटा मिस्टेक ना बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक फिलहाल आपने क्या समझा, यहाँ तक आपने समझा कि ट्राइंगल जो है हमारा वो, अभी तो और हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक आपने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि ट्राइंगल को हम लोग साइड और एंगल दोनों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। लेकिन तभी कर सकते हैं जब पहले वाले ट्रायंगल का सारा साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के सारे साइड के बराबर हो जाए, पहले वाले ट्रायंगल का सारा एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर हो जाए, तब जाकर हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया था अभी तक, फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी, लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट किसी को समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज हमने यहाँ पे क्या नया सीखा, दूसरा चीज हमने यहाँ पे ये नया सीखा कि ट्रायंगल को लिखने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है ना। जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं पहले वाले ट्रायंगल को, उसी ऑर्डर में आपको सेकंड वाले ट्रायंगल को भी लिखना पड़ेगा। ये नियम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का, नहीं तो फिर गलत माना जाएगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा, टीचर काट देगा, आप सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को छोड़कर यदि दूसरे चीज में आप थोड़ा सा मिस्टेक कर भी देते हैं ट्रायंगल को लिखने में, उसका नाम लिखने में, तो चलता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में नहीं कर सकते क्योंकि नियम यहीं से निकला हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे, सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करने का क्या यही दो तरीका है क्या केवल? सवाल मेरा यह है कि दो ट्रायंगल को यदि आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना है तो क्या यही दोनों तरीका है बस? क्या बताइए जल्दी, यही दो तरीका है? नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास चार और तरीका है, चार तरीका, और इन दोनों के अलावा हमारे पास चार और तरीका है जिससे कि हम लोग साबित कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चार तरीका हमारे पास अभी और है इन दोनों के अलावा। ये दोनों तो बेसिक सा है, ये तो हर एक ट्रायंगल में लागू होना चाहिए, होता भी है ना। यदि दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना है तो ये दोनों हमेशा आपको लागू होता हुआ नजर आ जाएगा यदि आप कर रहे हैं तो। ये तो बेसिक सा चीज है, हर एक ट्रायंगल में होता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आपको चार और ऐसे नियम पढ़ने हैं जिससे कि आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित करने में मदद मिलेगा। हालांकि क्लास 9th में ये चार तरीका 5 बन जाता है, 5 हो जाता है, लेकिन आपको अभी फिलहाल क्लास 7 तक 4 ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखा जाए अब वो चारों तरीका क्या है। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, कुछ हार्ड वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है। चलिए तो हम आपके लिए यहाँ पे एक बार उन चारों तरीके को एक बार देख लेते हैं, है ना। वो चारों तरीका कौन कौन सा है, लेकिन इन दोनों में पहले कोई दिक्कत है तो फटाक से बताइए हमको, है कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग उन चारों तरीके को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये हो गया हमारा। तो वो तरीका कौन कौन सा है, क्राइटेरिया हम लोग उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया यानी कि कुछ नियम कानून है जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज समझ में आ रहा है ना? कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्राइटेरिया आपका है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। पहला क्राइटेरिया है आपका SAS। पढ़े इसके बारे में कोई? SAS के बारे में नहीं पढ़े आप लोग कोई? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ये चीज नया भी है तो सीखने में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, SAS का मतलब होता है, SAS का फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड। साइड के लिए S, एंगल के लिए A, साइड के लिए S। समझ में आ गया बात? सिंपल सी बात है, साइड एंगल साइड, तीनों वर्ड का पहला लिया गया है बस।
एस एस बन गया हमारा, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं एस एस, और फुल फॉर्म यदि जानना हो तो साइड एंगल साइड। ठीक है, चलिए अब ये कहता क्या है, ये कुछ ये कहता है, देखा जाए यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल होगा, इसमें एक ये ट्रायंगल होगा और आपके पास है कि ये ट्रायंगल होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी डी ए एफ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, देखा जाए अब इसमें ये कहना क्या चाहता है हम लोगों को। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये दो बेसिक सा नियम है जिससे कि हम लोग दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चार ऐसे तरीके के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे कि आप और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं चार तरीके से। वो चार तरीके में से पहला तरीका कौन सा हमारा, एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये कहता क्या, ये कहता, देखिए साइड का मतलब तो आपको समझ में आता है। चलिए ठीक है, मान के चलिए कि इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड आपस में बराबर है, यानी कि जितना ये वाला साइड है उतना ही आपका ये वाला भी साइड है। ठीक है, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, लेफ्ट लेफ्ट वाला। ठीक है, एंगल फिर कह रहा है ना, तो मान लीजिए जितना एंगल ये है उतना ही एंगल आपका ये है, 50-50 हो सकता है, और ये साइड मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर का हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला किसका बात किया गया, पहला यहाँ पे बात किया गया साइड का, तो हमने पहले साइड को बराबर किया ना, फिर यहाँ पे किसका बात हुआ, एंगल का बात हुआ, तो हमने क्या किया यहाँ पे एंगल भी बराबर कर दिया, फिर से साइड है ना, फिर से साइड है, तो फिर से मान लीजिए कि जितना ये है उतना ही आपका ये है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर क्या हम इस वाले साइड को इस वाले के बराबर किए हैं तो क्या ये वाला साइड इसके बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि आपने ये वाला साइड लिया है तो आपको इधर वाले ट्रायंगल में यही साइड लेना पड़ेगा, ये नियम है। ठीक है, उसके बाद यदि आपने ये वाला एंगल लिया है तो आपको ये वाला एंगल ही लेना पड़ेगा, समझ रहे बात को। अब ये जो एस ए एस लिखा हुआ है ना, इसका भी इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ध्यान से, पहले क्या है, साइड है ना, फिर एंगल है ना, फिर साइड है, यानी कि दो साइड के बीच में आपका क्या होगा, एक एंगल होगा। तो देखिए तो जरा दोनों ट्रायंगल में कि दो साइड के बीच में एक एंगल है। क्या नियम समझ में आया, क्या नियम समझ में आ गया, कोई समस्या। तो मान लीजिए यदि ये वाला साइड आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, आपका 5 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए यदि ये एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। मान लीजिए यदि ये वाला आपका साइड 6 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी साइड आपका कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। यदि ऐसा होता है किसी भी दो ट्रायंगल में तो आप कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये पहला नियम आपका कहता है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है, तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तरीका में आप वही चीज पहले लिखेंगे जो चीज यहाँ पे पहले कहा गया है ना। पहले क्या कहा गया यहाँ पे, साइड के बारे में, तो आप पहले कौन सा साइड लेंगे, ए बी लेंगे, किसके बराबर, किस साइड के बराबर, जल्दी बोलिए, डी ई के बराबर, है ना। यानी कि ये वाला साइड किसके बराबर था, इसके बराबर था, तो हमने बराबर कर दिया। उसके बाद क्या था आपका, साइड के बाद एंगल था, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल डी। उसके बाद फिर क्या था आपका, साइड था, तो क्या लिखेंगे आप, ए सी, साइड है तो ए सी बराबर डी एफ। तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है साइड एंगल साइड, तो साइड हो गया ये आपका, ये एंगल हो गया, ये भी आपका साइड हो गया। तो लिखने का भी तरीका होता है एक, समझ के बात को। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी। रीजन बताए तो क्या लिखेंगे, अब आप लोग बहुत जोर से पिटाएंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया है लेकिन आप लोगों में से कोई ने ध्यान दिया नहीं, जानबूझ के वो मिस्टेक हम किए हैं, एकदम जानबूझ के। हाँ, पैटर्न में मिस्टेक किए हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, जानबूझ के कर रहे थे कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। देखो हमने क्या किया यहाँ पे ट्रायंगल में, पैटर्न में ए बी सी किया है ना हमने, तो हमको क्या करना चाहिए, डी ई एफ करना चाहिए ना। हम क्या किए हैं, ई एफ डी कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है।
है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको DEF करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे बाई SAS, यानी कि SAS वाले क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब हमको बताइए कि किसी प्रकार का SAS वाले क्राइटेरिया में कोई दिक्कत किसी को। ये बेसिकली ये कहता है कि दो ट्रायंगल आपके पास होगा, दोनों में से पहला वाला साइड दूसरे वाले साइड के बराबर, पहला वाला एंगल दूसरे वाले एंगल के बराबर, दूसरा साइड दूसरे वाले साइड के बराबर, बस यही चीज है ना। और लिखने का तरीका आपके सामने है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये हो गया आपका पहला वाला नियम। दूसरा नियम आपका क्या है, SAS हो गया। उसके बाद है आपका ASA। इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है, बड़ा आसान है, एंगल साइड एंगल। वेरी गुड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, बस यही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर से आपके पास दो ट्रायंगल है, बड़ा आसान है, बस इसको आप समझते चलिए, है ना। फिर से आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है आपके पास और एक ट्रायंगल आपके पास ये वाला है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCPQR, चलो एक ही नाम दे देते हैं हर बार में, तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्या नाम है, DEF, ठीक है। चलिए अब देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे किसका बात हुआ है सत्यम, एंगल का बात हुआ है ना, एंगल का बात हुआ है। चलिए ध्यान से देखा जाए, तो मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल जितना होगा उतना ही आपका ये वाला एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, साइड, तो जितना आपका ये वाला साइड होगा उतना ही आपका ये वाला साइड होगा, ठीक है। उसके बाद किसका बात हुआ है अतुल, एंगल का, तो जितना एंगल आपका ये वाला होगा उतना ही आपका एंगल, 3 को दे देते हैं, है ना। समझ में आया बात, क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, बीच में आपका क्या है, साइड है, दो एंगल के बीच में आपका क्या है, एक साइड है। तो क्या दो एंगल के बीच में एक साइड है आपका, क्या दो एंगल के बीच में आपका एक साइड है, बिल्कुल है। समझ रहे बात को। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम हमेशा नीचे में ही बनाएंगे, ऐसा क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप दो ट्रायंगल बनाइए, आप ऐसा दो ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। नाम दे दीजिए ABCDEF, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम चलिए मान लेते हैं कि जितना एंगल हमारा ये है उतना ही ये है, ठीक है। जितना एंगल हमारा ये है उतना ही एंगल हमारा ये है, और जितना साइड हमारा ये है उतना ही साइड हमारा ये है। आप नीचे में भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान में ये रहे कि दो एंगल के बीच में क्या होना चाहिए, आपका एक साइड होना चाहिए। आप किधर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, जरा देखिए तो। चलिए इस वाले को मिटा देते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, दो साइड के बीच, मतलब दो एंगल के बीच में नहीं है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि दो एंगल के बीच में वो साइड नहीं है ना। तो हमेशा क्या होना चाहिए इस वाले रूल में कि दो एंगल के बीच में आपका एक साइड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। समझ गए बात को। और वो बिल्कुल तरीका गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, लेकिन साइड आपका यहाँ पे है, तो क्या एंगल के बीच में हुआ, साइड नहीं हुआ, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये समस्या समझ में आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सीख लेते हैं थोड़ा सा। तरीका वही है जो ऊपर में है, इसमें भी लागू होगा। पहला क्या है आपका, एंगल साइड एंगल ना, तो पहला एंगल का बात होगा, है ना। चलिए, तो एंगल B बराबर एंगल E, उसके बाद साइड है ना, फिर BC बराबर EF, फिर से एंगल है ना, तो कौन सा एंगल, एंगल C बराबर एंगल F, हो गया। तो अभी आप क्या लिखेंगे, अब आप चलिए यहाँ पे लिखिए
हो सकता है कि नीचे कैमरा में ना दिख रहा हो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है सब चीज सेम रहेगा। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे आप? बाई ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो कोई भी कॉपी जब आपका चेक करेंगे ना तो वो देख के समझ जाएंगे कि अच्छा बच्चे ने क्या किया है, एंगल साइड एंगल के हिसाब से इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और आपके क्लास में शायद है कि नहीं है, नहीं वो चीज़ तो नहीं दिख रहा है हमको कहीं पे, चलिए कभी आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, देखा जाए। लेकिन यहाँ तक मेरे को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो हो गया आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है देखा जाए, कौन कौन सा हो गया? एस ए एस, ए एस ए, उसके बाद एस एस एस, ये बड़ा आसान है, एस एस एस। ये कौन सा नियम है मालूम है? साइड साइड साइड। वेरी गुड, साइड साइड साइड, बस। यानी कि आपके पास दो ट्रायंगल होंगे और दोनों ट्रायंगल का साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, उसको हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, देखा जाए। तो एक ट्रायंगल ये हो गया आपका और एक ट्रायंगल ये हो गया आपका, ए बी सी डी ई एफ। ट्रायंगल छोटा बड़ा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखा जाए। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जितना लेंथ ये वाला ट्रायंगल का है उतना ही, ये नहीं कि जितना लेंथ इस साइड का है उतना ये साइड का है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि 2 सेंटीमीटर ये है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यदि ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। यदि ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। तो इस हिसाब से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान है, देखिए। ए बी किसके बराबर है संचित? वेरी गुड, डी ई के बराबर है। बी सी किसके बराबर है? ए एफ के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ए सी किसके बराबर है? डी एफ के बराबर है, ठीक है। कोई डाउट? इतना करने के बाद आप लिखिए हैंड्स ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। रीजन क्या लिखेंगे? बाई एस एस एस। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये 3 नियम आपने पढ़ लिया जिससे कि हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो सकता है और होता भी है, ठीक है। चौथा और लास्ट, आर एच एस, इसका कोई फुल फॉर्म बता सकता है? राइट एंगल, आर के लिए राइट एंगल, एच के लिए हाइपोटेनस, एस के लिए साइड। यानी कि ये बात करेगा केवल और केवल किस ट्रायंगल का मालूम है? राइट ट्रायंगल का। किस ट्रायंगल का? राइट ट्रायंगल, यानी कि 90 वाला, है ना। तो क्या लिखेंगे आप? राइट एंगल, राइट एंगल किसके लिए? आर के लिए। एच के लिए हाइपोटेनस, एच वाई पी ओ टी ई एन यू एस ई, हाइपोटेनस। और एस किसके लिए है? साइड के लिए है। तो यहाँ पे आप साइड लिख दीजिए, एस आई डी ई, साइड, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बेसिकली हमारा बात होने वाला है 2 राइट ट्रायंगल का, है ना, 2 राइट ट्रायंगल। तो आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक राइट ट्रायंगल है और ये भी आपका एक राइट ट्रायंगल है। नाम दे दीजिए आप ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। चलिए, आपको मालूम है कि दोनों यदि राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे 90 होना ही है कि नहीं? दोनों में कॉमन है। क्या ऐसा होता है कि राइट एंगल है तो ये 85 होगा और ये 90 होगा? नहीं, यहाँ पे तो हमेशा 90 ही होता है। और यहाँ पे ये भी मान लीजिए कि दोनों का जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कौन सा साइड कहलाता है? Sir, longest side of right angle is known as hypotenuse.
हाँ, इसमें कौन सा लंबा है? सर AC और DF। वेरी गुड। AC इस वाले में और इस वाले में DF क्या है? हाइपोटेनस है ना। तो हाइपोटेनस मान लीजिए कि जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। मान लीजिए कि यदि ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का होगा। तो क्या अब यहाँ पे जो कहा गया था राइट एंगल R के लिए कौन था हमारा? राइट एंगल। तो राइट एंगल दोनों हो गया बराबर 90-90। उसके बाद क्या है? H यानी कि हाइपोटेनस। क्या हाइपोटेनस भी दोनों बराबर हो गया? 10-10 मान लीजिए सपोज। उसके बाद क्या है? साइड है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइड लेना चाहते हैं। अभी आपके पास दो साइड बचा हुआ है, एक ये वाला साइड बचा हुआ है और एक ये वाला साइड बचा हुआ है, दोनों में है ना बचा हुआ। तो आप कौन सा साइड लेना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नियम में नहीं लिखा हुआ है कि आपको यही वाला साइड लेना है या फिर आपको नीचे वाला ही साइड लेना है, आपके ऊपर है जो आप साइड लेना चाहते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं बेस वाला, नीचे वाला, है ना। चलिए तो हम लोग नहीं ये नहीं, चलो ऊपर वाला ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो जितना मान लेते हैं आप, जितना ये होगा आपका उतना ही आपका ये होगा, है ना। तो अब जरा मिलाओ तो R राइट एंगल के लिए था, राइट एंगल भी हमारा हो गया 90-90 बराबर, ठीक है। H यानी कि हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस भी हमने कितना मान लिया था? 10-10 मान लिया दोनों, यानी कि यहाँ पे 2 बार लाइन खिंचा हुआ है, यानी कि दोनों बराबर है। और एक साइड का बात क्या था? तो साइड हमने किसको मान लिया? इस वाले को मान लिया, तो दोनों साइड भी बराबर हो गया, है ना। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि ये इसके बराबर है या नहीं, हाइपोटेनस के बराबर है या नहीं, है ना। यदि ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, फिर ऑर्डर वाइज आपको लिखना पड़ेगा, है ना। पहले तो राइट एंगल के लिए R के लिए यानी कि एंगल B बराबर एंगल E, दोनों 90-90 है। उसके बाद H है, R के लिए आपने लिख दिया 90-90 है। H के लिए आप क्या लिखेंगे? AC बराबर DF। और S के लिए क्या लिखेंगे आप? AB बराबर DE। वेरी गुड, हो गया। तो इस हिसाब से आपका हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। रीजन बताइए? बाय RHS। हो गया, समझ गए बात को? कहीं पे कोई समस्या? चलिए, तो एग्जाम में बेसिकली 4 ही नियम पूछता है ना। सुनिए मेरे बात को ध्यान से। एग्जाम में बेसिकली आपसे 4 नियम पूछेगा। कौन कौन सा नियम? 4, वही वाला, ये चारों, है ना। वो वाला नियम जल्दी इसलिए नहीं पूछता है ना वो दोनों, क्योंकि वो बड़ा बेसिक सा है, वो हर किसी को मालूम है कि यानी 2 ट्रायंगल का साइड आपस में बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, 2 ट्रायंगल के यदि आपस में सारा बराबर है तो भी वो आपका क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। वो बेसिक सा चीज है, समझ रहे बात को? वो बेसिक सा चीज है ना। लेकिन ये चारों नियम थोड़ा सा अलग अलग है ना, अलग। तो आप इसको कर सकते हैं पहला दूसरा नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप पहला कर लीजिए, इसको आप दूसरा कर लीजिए, लेकिन जो आपका मेन है वो आपका ये वाला है, ठीक है। कोई समस्या समझ में आ रहा है? चलिए, इतना पढ़ने के बाद एक छोटा सा बात हम बताना चाहेंगे। बात तो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि 2 फिगर है, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि 2 फिगर है और दोनों फिगर का एरिया सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों फिगर का कॉन्ग्रुएंट होना, यानी कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होना ये जरूरी नहीं है। एक बार फिर से बता रहे हैं, फिर से सुनिए मेरी बात को। 2 फिगर है, दोनों का एरिया सेम है, कोई भी फिगर हो सकता है, दोनों का एरिया क्या है? सेम है। एरिया सेम है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जरूरी नहीं है। एग्जांपल दिखा दे आपको? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए मानिए कि आपके पास, चलिए सपोज मान लीजिए यहाँ पे, चलिए ब्लैक से लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है
और इसका लेंथ जो है वो 4 है और इसका ब्रेथ जो है वो 2 है। मीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए, है ना। चलिए उसके बाद फिर आपका हम यहाँ पर एक और यहाँ पे आपका हम रेक्टेंगल बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये आपका 2 है और ये आपका 4 है, ठीक है। और दोनों क्या है आपका रेक्टेंगल है। सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, दोनों क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए देखा जाए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। वो तो पेरीमीटर आप लोग बोल रहे थे ना। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, केवल लेंथ इंटू ब्रेथ, याद रखिएगा। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ध्यान से सुनिए मेरे बात को ध्यान से। इस वाले ट्रायंगल में लेंथ कितना है, सॉरी ट्रायंगल नहीं बोल रहे हम, रेक्टेंगल, मिस्टेक हो गया, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल। इस वाले रेक्टेंगल में लेंथ कितना है 4 है, ठीक है। ब्रेथ कितना है 2 है, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। ये भी तो रेक्टेंगल है, तो इसका लेंथ कितना है, नहीं इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है, ध्यान से देखो। इसको हम ऐसे पलटाएंगे तब ना 4 बनेगा इसका लेंथ, है ना। तो इसका लेंथ कितना हो गया आपका, जब ऊपर में 2 है तो नीचे में भी कितना होगा 2 होगा। लेंथ 2 इंटू इसका ब्रेथ कितना, चौड़ाई 4 है, तो कितना आया इसका 8 आया। तो अब जरा मेरे बात को गौर से सुनना, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल का भी एरिया आपका 8 आया, इस वाले रेक्टेंगल का भी एरिया 8 आया। क्या दोनों का एरिया सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि दोनों का शेप देख लो ध्यान से। शेप हो सकता है एक हो, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है, लेकिन सॉरी साइज सेम हो सकता है, दोनों का साइज सेम हो सकता है, लेकिन क्या देखने में आपको लग रहा है कि दोनों का शेप या फिर आप साइज भी समझ लीजिए, क्या दोनों का इक्वल होगा। ये देखो ध्यान से, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हाँ वो अलग बात है कि यदि हम लोग इसको उठा के इस पर रख दे तो पूरी तरीके से वो ढक लेगा, वो अलग बात है, लेकिन देखने में ही थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है ना, समझ रहे बात को। तो यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने ये सीख लिया कि 2 फिगर का एरिया सेम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एरिया सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे इसमें देख लीजिए दोनों का एरिया क्या आया, सेम आया, लेकिन क्या दोनों आपस में देखने से लग रहा है क्या कॉन्ग्रुएंट, नहीं। ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, ये वाला ऐसे लंबा लंबी है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट आपस में नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज मान लीजिए ये दोनों तो मेरा हाथ ही है, दोनों तो हाथ ही है मेरा ना, लेकिन एक हाथ मेरा ऐसे है, एक हाथ ऐसे है, तो क्या दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, नहीं। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब हम इन दोनों को ऊपर में ऐसे रखेंगे तब ना, है ना। दोनों तो है हाथ ही मेरा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। इसी प्रकार से दोनों तो है रेक्टेंगल ही, लेकिन क्या दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है। तो यहाँ से आपने ये भी एक नया चीज सीख लिया, आपने नोट इसको कीजिएगा, ठीक है, कि यदि 2 फिगर का आपस में एरिया सेम हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो, ये जरूरी नहीं है ना। एग्जांपल आपने यहाँ पे देख लिया। चलिए आप कोई डाउट है किसी को तो फटाक से बताइए, किसी प्रकार का समस्या किसी को, जल्दी बोलिए। समझ में आया हर चीज, चलिए यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगले वाले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो क्लियरिटी है और अच्छा हो पाए, है ना। चलिए तो कोई डाउट नहीं यहाँ तक, जल्दी बोलिए, क्लास ओवर किया जाए। चलिए तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा।
कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर लीजिए और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। आपके अंदर जो कन्फ्यूजन हो सकता है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।